अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताहा अली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले पहले आदमी का नाम यूरी गैगरिन था। यह आदमी रशिया में था। यूरी को आज भी तारीख में अहमियत हासिल है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि यूरी गैगरिन से पहले भी रशिया बहुत से लोगों को स्पेस में भेज चुका है, लेकिन उन मिशंस को खुफिया रखा गया। कई लोग मानते हैं कि रशिया ने 2 से ज़्यादा स्पेस फ्लाइट्स खला में भेजी थीं, जिनमें 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे भी गए थे। इन लोगों को तजुर्बे के लिए स्पेस में भेजा गया, लेकिन रशिया ने कभी भी इस चीज़ को नहीं माना। इसकी वजह यह बताई जाती है कि उन दिनों रशिया और अमेरिका के दरमियान स्पेस में पहले जाने का मुकाबला हो रहा था और रशिया भी चाहता था कि इसकी गलतियों से अमेरिका सीखे। ये भी कहा जाता है कि व्लादिमीर यूसर नामी एक रशियन एस्ट्रोनॉट खला में जाकर कामयाबी से वापस भी आ गया था, लेकिन इसकी स्पेस फ्लाइट चाइना में उतर गई और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको गिरफ्तार कर लिया। रशिया ने इस खबर को छुपा लिया था। उस वक्त ओल्ड वॉर चल रही थी और रशिया नहीं चाहता था कि इनका नाम खराब हो। लेकिन दोस्तों, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इन तमाम बातों के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन 28 नवंबर 1960 को एक अजीब कहानी सामने आई। 1960s में इटली में 2 भाई रहते थे। एक भाई का नाम एचले था और दूसरे भाई का नाम जोआनी था। ये दोनों भाई रेडियो ऑपरेटर्स थे। इन भाइयों को स्पेस से आने वाली आवाज़ें रेडियो ट्रांसमिशन के ज़रिए सुनने का बहुत शौक था। 1960 में इन दोनों भाइयों ने इटली में अपने घर के साथ एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बना लिया। ये स्टेशन एक खाली पड़े हुए बंकर में बनाया गया था, जहाँ कभी जर्मन फौजी रहते थे। इन लोगों ने स्पेस से आने वाली आवाज़ों को पकड़ने के लिए अपने घर में ही इक्विपमेंट्स तैयार कर लिए थे। ये दोनों भाई अपना सारा वक्त इसी रेडियो स्टेशन में गुजारते थे कि इनको स्पेस से कोई आवाज़ सुनाई दे दे। ये इनका जुनून बन गया था। 1963 में इन दोनों भाइयों ने एक अजीब दावा किया। इनका कहना था कि 3 साल पहले 28 नवंबर 1960 को ये दोनों भाई इसी रेडियो स्टेशन में मौजूद थे कि इनको स्पेस से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ये एक लड़की की आवाज़ थी जो बहुत परेशान लग रही थी। ये लड़की ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी और ये रशियन लैंग्वेज में बात कर रही थी। ये इंतहाई अफसोसनाक रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक ये एक रशियन एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस से वापस ज़मीन पर आ रही थी, लेकिन वापसी आते हुए इसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई। ये लड़की रो रही थी और कह रही थी कि यहाँ बहुत गर्मी होना शुरू हो गई है और यहाँ सब जल रहा है। ये रिकॉर्डिंग क्या थी, इसके कुछ हिस्से मैं आपको सुनवाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इन भाइयों के मुताबिक इन्होंने एक ऐसी लड़की की आवाज़ स्पेस से रेडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए सुनी थी जो खला में मरने वाली थी क्योंकि इसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई थी। आप सोचिए कि एक इंसान जो खला में अकेला है, आसपास स्पेस का मुकम्मल अंधेरा है, जहाँ किसी से मदद लेने के कोई चांसेस नहीं है और ना ही इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई इंसान है, और इसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाए। इस हैरत अंगेज़ रिकॉर्डिंग ने दुनिया में एक बहस शुरू कर दी थी। लोगों का यही मानना था कि ये रिकॉर्डिंग रशिया के उसी खुफिया स्पेस प्रोग्राम की है जिसमें यह लड़की मारी गई थी। ये रिकॉर्डिंग आज भी एक पहेली बनी हुई है। इन भाइयों ने इसके बाद भी स्पेस से कई आवाज़ें रिकॉर्ड की। ये दोनों भाई काफ़ी मशहूर हो गए थे, लेकिन वो लड़की असल में कौन थी, ये बात आज तक पता नहीं चल सकी।
एक ऐसी एस्ट्रोनॉट जिसको रशिया कभी सामने नहीं लेकर आया, या फिर कहानी कुछ और थी। बहरहाल ये अजीब कहानी आज भी लोगों को परेशान करती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।